राम बाबू, तुम्हारे लिए चीफ मिनिस्टर का फोन है। क्या? उठो। मेरे लिए? हाँ बाबा, एमडी ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है। कम फास्ट। सीएम सर का फोन है। सर। राम बाबू। जी सर। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम जैसे लोग देश के भविष्य हैं। मीडिया को तुम जैसों की ही जरूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? Who are you? सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा हो, जमीन पे पड़ा हुआ एक कोयले का टुकड़ा हो, जिस पे मेरी नजर गई और मैंने हीरा बना दिया। पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट पे ही तो आ रही हूँ। सीएम का फोन आया तो थैंक यू बोल के रख दिया। मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? टाइम कहाँ था? जैसे ही मैंने थैंक्स कहा उन्होंने फोन रख दिया। उन्होंने जब बेस्ट ऑफ लक कहा तो तुम्हें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या बोलना चाहिए था? कि ये सब गंगा के बिना नहीं हो पाता सर। फिर वो पूछते गंगा कौन है? गंगा मेरी गुरु है, मैं जो हूँ उसी की बदौलत हूँ। मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। थैंक यू बोल के फोन रख दिया। बहुत मतलबी निकले तुम हो कौन? मेरे प्रोडक्ट हो ना। मैंने तुम्हारा टैलेंट पहचाना, हीरो की तरह तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया और तुमने मक्खी की तरह मुझे उड़ा दिया। दिन रात तुम्हें ट्रेनिंग दी, घस घस के चमकाया मैंने तुम्हें। गर्दन पे हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझ पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मारोगे मुझे? हाथ हटाओ। हंस क्या रहे हो यार? सॉरी गंगा, रियली सॉरी। इस स्टार को जिसने सुपरस्टार बनाया, मैं शोहरत के नशे में उसे ही भूल गया। राम बाबू की गुरु गंगा है, ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को तो पता चलनी चाहिए ना। अब क्या फायदा? पहले कचरा तो कर दिया ना। अब से जो भी होगा तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं पीछे। ओके? मैं आगे रह के क्या करूंगी? मतलब तुम मुझे आगे रख के मार खिलवाना चाहते हो? अरे ये क्या? तुम रो रही हो? ये हुई ना बात। तुम तो एक असली लड़की में बदलती जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस निकल कर आ रहे हैं बाहर। मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। हाँ? बेकार में रुला दिया यार। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से देखो और सीखो। तुमने मुझे देखा ही नहीं ना। तो अब तो देखो। Extraordinary, क्या हुआ? बिना ट्रेनिंग के आज तक कोई सीखा है जो तुम सीखोगे? हाँ? नहीं सर। मैं एक विशाल समुंदर हूँ। मेरे बूंद बूंद में टैलेंट है। हाँ सर। ट्रेनिंग के बाद ही तुम्हारे अंदर की गंगा और राम बाबू बाहर निकलेंगे। बिना बताए आ गया, चेहरे पे ये हल्का सा गुस्सा। आओ ना राम बाबू। चलो चलो चलो, तुम लोग निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। आओ ना राम बाबू, आओ ना, आओ। क्या बात है? मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उन नए छोकरों को बाहर भेज दिया। 1 मिनट लेट होता तो मेरा कचरा हो जाता। अरे सर के तुसी ग्रेट हो, पर राम बाबू ये थप्पड़ क्यों मारा? ये प्रोग्राम था। तुम्हें मेरा एक भी प्रोग्राम पसंद नहीं आता? कम से कम एक प्रोग्राम तो देख लो। सिनेमा घर से अचानक गायब होते हैं टिकट ब्लैकर। जिस तरह इंडिया से एक एक करके टाइगर गायब हो रहे हैं, उसी तरह ब्लैक करने वाले एक एक करके कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किसकी गलती है। चलिए अपने प्रॉब्लम पर रोशनी डालिए। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी अपना धंधा एकदम जोरों पर रहता था सर। अब टिकट ब्लैक की जगह धूप में हम ब्लैक हो रहे हैं। अरे बोलना। ऐसा क्यों हो रहा है? साला मल्टीप्लेक्स के लोचे ने हमारे धंधे पर पोछा लगा दिया है। आज पब्लिक टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है। इंटरनेट पे पहले टिकट बुक करके हमारी वाट लगाती है। तो अपन लोग का क्या होगा? हमारे फैमिली को कौन खिलाएगा ये अपन को जानना है। ओके। सर, सारे टीवी सीरियल्स को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का, ताकि औरतें सिनेमा हॉल में जाएं और टिकट ब्लैक करके हम अपना धंधा करें। हमारी भी छोटी छोटी पत्नियां हैं सर। हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। कूल कूल, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंटा पानी है क्या? साला गले की वाट लगा। लो पानी पियो। थैंक यू सर। तो आपने देखा, क्या इनकी खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या चिंदी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है? क्या मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है? ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अपने दिमाग पर बोझ डालो, जागो इंडिया। ये कोई प्रोग्राम है? इसे प्रोग्राम कहते हैं? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करना अच्छा लगता है राम बाबू, उसी तरह जैसे तुम्हें ऐसे प्रोग्राम देख के मुझे धोना अच्छा लगता है। अब ये आदत तो मेरी जाते जाते ही जाएगी ना। तुम भी तो अपनी आदत बदल दो। मुझे तुम्हें चाटा मारना है, खींच के चाटा मारना है। मुझे मारोगे? मुझे डाउट है लगाओ एक। तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो। गो ऐसे, जो करना है 4 दीवारी के अंदर करो।
जल्दी इधर भी, इधर भी, इधर भी। जर्नलिस्ट नारायण के मर्डर में एक नया मोड़ आया। आज कलीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऐसे आदमी ने आकर सरेंडर किया जो खुद को नारायण का कातिल बताता है। पुलिस इस कत्ल की जांच में जुट गई है। मेरे प्यारे राज्य की प्यारी प्यारी भोली जनता, आज मेरा दिल रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में देखिए मुझे क्या मिला। आपके ही सेवक को अपाहिज बना दिया गया। मेरा दावा है कि ये सब सीएम के कहने पर हुआ। मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। देख रही है मेरी प्यारी जनता, अपोजिशन में रहने की मुझे कैसी सजा मिली है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सच्चाई कभी किसी से हार मानती है? वो देखो मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बच्चा, मेरा राना। आजा बेटा। पापा। राना रे। पिताजी। आजा। देख बेटा, डैडी। तेरे जाने के बाद मेरी आपको कुछ नहीं होगा। क्या हालत हो गई है। पापा आपको क्या हो गया? आखिर इन भोले भाले बाप बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रूखी सूखी खाकर जीते, ये भी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो क्या हाल किया इनका। लेकिन तू उदास मत होना, मैं भले मर जाऊं, तू सबकी सेवा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? ये लोग मुझे जीने आपको कुछ नहीं होगा। मेरी जान ले कहा ना कुछ नहीं होगा। मुझे मार डालेंगे। लेकिन तुझे यहाँ की जनता की अच्छी तरह सेवा करनी होगी, उनके लिए जीना होगा। मुझे वचन दे। हाँ, मेरा बेटा वचन देता है, जनता की सेवा करेगा। हाँ, वो जनता। संभालिए खुद ये वही है, सारी मुसीबत की जड़ यही है। मुझ पे फोकस क्यों कर रहे हो? सारे कैमरे इस आदमी पर घुमाओ, सबको पता तो चले। हाँ, ये बेटा मेरी और तेरी इस हालत का जिम्मेदार यही है। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के बाद इसी ने उसके घिनौने प्लान को अंजाम दिया। ये सब एक षड्यंत्र है। कितना पैसा दिया तेरे चैनल को? कितने में बिका? मैं बात करता हूँ पिताजी। इस जाहिल मैकेनिक को चैनल में एंट्री किसने दी? ये कोई जर्नलिस्ट है? आखिर तो हम लोगों से चाहता क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? तूने और तेरे बाप ने ऐसा क्या किया जो तुम हम पे राज करो? सच बोलता है और हमेशा बोलूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना उखाड़ लो। इसकी अकड़ देखो, घमंड देखो इसका। कल के वाकये के बाद जवाहर शिंदे को सबकी सहानुभूति मिल रही है। सारे चैनल्स हम पे लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी चैनल से डरते हैं तो अपना चैनल बंद कर दीजिए ना। मैं करूं तो क्या करूं? हर पार्टी का अपना एक चैनल है और चैनल चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रूल्स और रिस्ट्रिक्शन जरा मुझे बताएंगे क्या होते हैं? राम बाबू, इस रवैये से मुझे परेशानी हो रही है। ये बात तो ऐसा बोलो ना, सीधी तरह कहो ना। राम बाबू, तुम्हारे रहने से मुझे परेशानी हो रही है, मेरा चैनल छोड़ के चले जाओ तो चला जाऊंगा। राम बाबू, मेरी बात सुनिए। मैं मीडिया की अहमियत समझता हूँ, जर्नलिज्म की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन एक बात बहुत चुभ रही है। सारे चैनल कुछ दिनों में नारायण की कुर्बानी भूल गए और आज जवाहर शिंदे के परिवार के लिए आंसू बहाने में लग गए हैं। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। चलता हूँ सर। राम बाबू, राम बाबू। ये सोच के बहुत दुख हो रहा है कि तुम कल से चैनल नहीं आओगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा गंगा भाई। सच में? तो फिर क्या करें? अपनी बाइक लेके गैराज में आ जाना मेरे, मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा, बीच में गप्पे भी मार लेंगे। मैं तुम्हें चटपटा ऑमलेट फिर से बना के खिला दूंगा। मुझे अपनी सर्विस करने का मौका फिर से दे देना। हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ,
हाँ जैसा तुम कहो। टेक केयर। श्योर। बाय। बाय। सी यू। बाय। समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। ठंडा ठंडा बुखार आ रहा है। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आपने पुकारा और हम पैर से चले आए। जीत पक्की है, मैं जो साथ हूँ। सर, सीएम पोस्ट एक फिल्म है जो 5 साल तक हाउसफुल होनी चाहिए। पब्लिसिटी नहीं तो कुछ नहीं, छोटे सर के बड़े पोस्टर्स लगाएंगे। सुनो बेटा, तुम किस दिन कम टल्ली होते हो बता देना, अगले दिन फोटोशूट रखेंगे। ये लटका हुआ थोबड़ा नहीं चलेगा। जिस तरह तुम्हारे डैडी नौटंकी करते हैं उसी तरह चालू लुक चाहिए। तुम्हारी एक तस्वीर उतारेंगे, उसके ऊपर हार डाल देंगे। तुम्हें मरा हुआ समझकर लोग धपाधप वोट डालेंगे। सुंदरी, ये डेथ बॉय का बर्थडे कब है? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद तो बहुत बाद हो जाएगा, अगले हफ्ते शिफ्ट कर दो। इसे पॉलिटिक्स का केक खिला देंगे, मस्त ढिंचैक गाने बजवाएंगे और इसे आइटम सॉन्ग के कपड़े पहनाकर नचवाएंगे। मीडिया को मैं बुला लूंगा, थोड़े पैसे मिलेंगे। इसका क्रियाक्रम सीएम बनाने का शुरू करता हूँ। बाहर वर्मा से पैसे ले ले। थैंक यू सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। घूम गया सर। राणा, यहाँ हर नेता आंदोलन करके ही आगे बढ़ा है। जितना बड़ा आंदोलन होता है आप उतने ही बड़े लीडर बनते हैं। मेरा इशारा समझो। श्वेता जी, मैंने चैनल की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि ना तो मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, ना ही पीछे हट सकता हूँ। आपके चैनल में भी यही स्टोरी होगी। तुम आ जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अपना चैनल समझ के काम करो। शायद तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई नीड योर ऑटोग्राफ एक्चुअली। क्या आप भी? हाँ, सीरियसली।